वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे लास्ट डे मार्केट यानी फ्राइडे को किस तरीके से बिहेव किया, साथ के साथ डिस्कस करने वाले हैं कि मंडे के दिन मार्केट क्या बिहेव कर सकता है, किस लेवल पे हमें अपसाइड डाउनसाइड का प्लान करना चाहिए। सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं और साथ के साथ देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि जिसका निफ्टी, बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है, बहुत ज़्यादा मूव करता है, कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है। वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आ चुके हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या किस तरीके से रहा है मार्केट, किस तरीके से बिहेव कर सकता है, स्टॉक में कितनी तेजी ऑलरेडी बनी हुई है और क्या होने वाला है आगे, सारी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा, यू विल नेवर मिस दी अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा सबसे पहले जाकर के आप देख सकते हैं। ओके, और अपना व्यू बना सकते हैं। अगर मेरा व्यू आपके साथ मैच होता है तभी आप ट्रेड प्लान कीजिएगा, अदरवाइज कोई भी प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, डिस्क्लेमर पहले ही दे देता हूँ, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। ओके, तो आप जो भी एनालिसिस करें मेरे बेसिस पर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर के करेंगे, ठीक है। रोज डेली बीटीएसटी के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड होता है, मार्केट एनालिसिस के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड होता है, तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखिए, आपको अच्छा व्यू देखने को मिल सकता है। अगर मेरा व्यू मैच आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, और वीडियोज़ को पूरा देखिए, लाइक ज़रूर करना मत भूलना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लास्ट डे मार्केट यानी फ्राइडे को किस तरीके से रिएक्ट किया। ओके, पहली चीज, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन क्यों हुआ? एक अफवाह की वजह से, डायरेक्ट कहूंगा अफवाह हुई मार्केट में। किस अफवाह हुई? कि ईरान और इजराइल के बीच में अटैक शुरू हो चुका है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। बात समझ में आ रही है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ओके, और 8:30 बजे के आसपास रूटर की न्यूज़ भी आ गई कि भाई ये जो न्यूज़ है कुछ भी नहीं है, सिटी बिल्कुल सेफ है और ये सब न्यूज़ फेक है। ओके, तो मार्केट में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी बनी, किसके लिए? बायर्स के साथ। ओके, ये मार्केट गिरा था उस दिन फ्राइडे से पहले, वो इसलिए गिरा था क्यों? क्योंकि भाई वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हम हमला ज़रूर करेंगे। ओके, पर हमला हुआ नहीं। अगले दिन न्यूज़ बनी कि न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमला हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। एक अपॉर्चुनिटी मिली बाइंग की और मार्केट फट के गया है सीधा सीधा। बात समझ में आ रहा है? लगभग अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करूँगा 360 पॉइंट नेगेटिव दिखा रहा था 8 बजे तक फ्राइडे की मॉर्निंग में। ओके, और ओपनिंग कहाँ पर हुई है? 147 पॉइंट, यानी कहीं ना कहीं न्यूज़ गलत थी। मार्केट ने अच्छा मूव दिया वहाँ से और बढ़िया मूव दिया। आप सब ने पैसा बनाया होगा क्योंकि हमने भी पैसा बनाया। ओके, डिस्कशन पे बहुत अच्छा डिस्कशन मिला। 2 ट्रेड हमारे बिल्कुल फट गए, एक तो निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। आपको बीच में एक पिक भी दिख रहा होगा, दोनों में हमें बनाया था। एक तो ये था 21,940 के ऊपर अपसाइड प्लान था और इसमें ये था 47,040 के ऊपर एक था अपसाइड प्लान, वो हमने इधर 47,040,050 मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, और उसके ऊपर हमने ज़बरदस्त क्या कहते हैं मूव को कैप्चर किया। ओके, तो अगर आप मेरे साथ लर्निंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और डिस्क्रिप्शन से जा कर के मेरा क्या करना है, आपको प्राइवेट चैनल क्या फ्री लर्निंग चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, हाँ, अगर लाइव मार्केट में कमेंट्री चाहिए तो दिस इज़ सम काइंड ऑफ प्रीमियम चैनल। ओके, और प्राइजेस वेरी मिनिमम है, मैं सीखने के पर्पज से आपको बताता हूँ, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो डिस्क्रिप्शन में जाना है और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करना है। ओके, मेरा कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं है, ठीक है, एक चीज़ याद रखना। ओके, कुछ लोग मेरे नाम से पीएमसी खोले हुए हैं, ओके, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, ओके, पीएमएस, वो मैं बिल्कुल नहीं देता हूँ। ओके, तो आप किसी भी ऐसे चीज़ में मत फंसना, ठीक। डिस्क्रिप्शन से जाकर ज्वाइन करेंगे तो आप मेन चैनल में ज्वाइन होंगे। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं, क्या है प्लान। ओके, और सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्या है एचडीएफसी के रिजल्ट्स। आपको आपके सामने दिख रहा होगा एचडीएफसी बैंक की एक ये पीडीएफ लॉन्च्ड। मैं आपको डिस्क्रिप्शन, अगर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको उसमें भी मिल जाएगी देखने को, आप इजीली जा करके समझ सकते हैं। ओके, सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि भाई 2 तरीके के रिजल्ट होते हैं बैंकिंग टर्म में किसी भी कंपनी के। ओके, आजकल किस तरीके से, स्टैंड लोन और एक होता है कंसोलिडेटेड, ठीक है। कंसोलिडेटेड रिजल्ट नीचे दे रखा है और आप देख सकते हैं ये है कंसोलिडेटेड। ओके, अब ये 2 रिजल्ट्स में डिफरेंस क्या है, पहले तो उसको समझ लेते हैं क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। देखिए, एक चीज़ स्टैंड लोन वर्सेस कंसोलिडेटेड में एक डिफरेंस ये है कि स्टैंड लोन का मतलब होता है पेरेंट कंपनी
पेरेंट कंपनी ने कितना कमाया, ओके, पेरेंट कंपनी का रिजल्ट्स है, ओके। और कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स में क्या आता है कि भाई उसकी सब्सिडीज कितनी है, बात समझ में आ रही, सब्सिडीज कंपनी। अब जैसे एचडीएफसी के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो एचडीएफसी बैंक इज अ पेरेंट कंपनी, ठीक है ना, एचडीएफसी बैंक इज अ पेरेंट कंपनी, एचडीएफसी बैंक लिख देता हूँ एक बार, एचडीएफसी बैंक, ओके। अच्छा, अब सब्सिडीज में कौन सा आ गया, एचडीएफसी एएमसी आ गया, समझिएगा, एएमसी क्या हो गया, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ओके। अच्छा, एचडीएफसी सिक्योरिटीज आ गया, बात समझ में आ रहा है, एचडीएफसी कैपिटल एडवाइजर आ गया। तो बहुत सारी अब ना आईसीआईसीआई की भी हैं, एसबीआई की भी हैं, तो अब कंपनी का ना ये एचडीएफसी ग्रुप हो चुका है, बात समझ में आ रही है। तो इसकी काफ़ी सब्सिडीज कंपनी होती है, कंपनी को पैसा, अब इतनी बड़ी कंपनी तो कहीं तो इन्वेस्ट करेगी, कुछ और भी खोलेगी, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स भी है, ओके। तो ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स भी रिलीज होता है और सब्सिडी क्या कहते हैं, स्टैंड लोन भी रिजल्ट्स क्या कहते हैं रिलीज होता है। तो हम डिस्कस करेंगे स्टैंड लोन पे, और कंसोलिडेटेड आप समझ सकते हैं, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। क्या है, किस तरीके से कंपनी का रिजल्ट रहा है फटाफट से समझ लेते हैं, और किस तरीके से मार्केट में बहुत ज़्यादा हवा बना रखा है एचडीएफसी के लिए कि भाई बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, किस तरीके से पूरा रिजल्ट डिटेल में पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, ओके। देखिए ये दे रखा है, सबसे पहले ये जो ब्लैक पॉइंट से दे रखा है यहाँ पर टोटल इनकम, हम इसको डिस्कस करेंगे सारी चीज़, ये टर्म्स हम बैंकिंग सेक्टर से नहीं है तो इस हिसाब से सारी चीज़ नहीं, रिजल्ट जो समरी निकल के आई उस पर डिस्कशन करेंगे, ओके। तो देखिए अगर टोटल इनकम की बात करूँगा तो 89,639 आई है, ओके। जो कंपैरिजन ऑफ लास्ट क्वार्टर कितना आया है, 81,719, ओके। अच्छा, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखेंगे तो ये लगभग दुगना है। अब ये ऐसे तो नहीं हो सकता ना, कोई ये मिड कैप की कंपनी या स्मॉल कैप की कंपनी तो नहीं है कि एकदम से दुगना कर देगी, है ना। तो ये क्यों आया, ये आया है देखिए दो चीज़ें जुड़ी थी, एक एचडीएफसी प्लस एचडीएफसी बैंक, इनका मर्जर हुआ था लास्ट जून 2023 में। तो उसके ऊपर ये जो था, इस मर्जर के बाद जो रिजल्ट आया वो ये है, समझ रहे हैं। तो लास्ट ईयर से कंपैरिजन करना तो एक फुलिशनेस होगी, बिल्कुल कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। एचडीएफसी आपको पता होगा हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी है जो एचडीएफसी बैंक के साथ मर्ज हो गई थी, ठीक है। तो उसके बाद तो भाई इसका और इसका मिला करके तो आपको पैसा बनेगा ही, सीधी सी बात है ना। तो अब ईयरली कंपैरिजन करना विच इज़ फुलिशनेस, तो ईयरली कंपैरिजन हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अगर इससे कंपेयर करें लास्ट क्वार्टर से तो कहीं ना कहीं आपको देखा 81 और 89 कम से कम 7 से 8 हज़ार करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ा है, ठीक है। अच्छी बात है, कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, बहुत लार्ज प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, बहुत ज़्यादा स्टेक रखती है मार्केट में, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए टोटल एक्सपेंडिचर भी बड़ा है, मार्केट का खर्चा पानी बड़ा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज। देखिए प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज क्या होती हैं, तो एक चीज़ समझ लीजिए, प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज एक तरीके से बैंकिंग टर्म में ये होता है कि आपने पैसा उठाया बैंक से, ठीक है। अब बैंक ने आपको पैसा तो दिया पर आप उसको टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे, ओके, है ना, कुछ कर देते हैं, कुछ रह जाता है, ओके। तो वो उस पर खर्चा बनता है, बात समझ में आ रही है। और ये आरबीआई रूल के बाद आरबीआई ने कहा है कि भाई आप इसको अपने रिजल्ट्स में दिखाओ, ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट प्रॉफिट दिखाने लगो, ऐसा नहीं कि यहाँ से तो लगेगा प्रॉफिट बढ़ गया, पर प्रोविज़न के केस में, है ना कहीं रिजल्ट पर असर पड़ता है। आप देखिए प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ बिफोर टैक्स, ये देखिए कहाँ कितना कम हो गया, 15,762 और ये था 19,430, बात समझ में आ रही। प्रोविजंस का खर्चा हटा करके, खर्चा लगा करके इतना प्रॉफिट घट चुका है, ठीक है। तो ये आरबीआई रूल के बाद अब ये सारी कंपनीज को देना ज़रूरी हो चुका है, ओके। तो ये हो गया प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ ना। अब देखिए काफ़ी आपने हेडलाइंस देखी होगी कि यहाँ पर बताया था कि भाई जो यहाँ पर ये जो है इतना बढ़ गया है, तो लगभग मैंने एक देखा था 108% का ग्रो हो गया है। अब कैसे हो सकता है यार, एक कोई कंपनी इतनी बड़ी इतना कैसे ग्रो कर जाएगी एक क्वार्टर में, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, एक साल में, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बड़ी कंपनी है, इतनी जल्दी दुगनी तिगनी नहीं होती है ना, टाइम लगता है, बहुत खर्चे होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलिए तो और क्या चीज़ है इसमें डिस्कशन करने वाली, तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं पहले से कम आया है,
ओवरऑल प्रॉफिट देखा जाए, नेट प्रॉफिट फ्रॉम द पीरियड, मतलब इस क्वार्टर का प्रॉफिट अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 200 करोड़ का ग्रो है, 16,511, और लास्ट क्वार्टर का था 16,372, तो 200 करोड़ के आसपास कहीं ना कहीं ग्रो किया। ठीक है, तो ये स्टैंड अलोन रिजल्ट है, मिला जुला रिजल्ट है, कुल मिलाकर के कहेंगे साइडवेज टू थोड़ा सा मार्केट ऊपर चढ़ सकता है। ओके, अगर गैप अप हो जाए एचडीएफसी का स्टॉक तो आप गैप अप को चेज बिल्कुल ना करें। ठीक है, डिप मिले तो बाय करके चलें। ओके, और मैंने पहले भी काफ़ी अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी बताया, मैंने बताया कि भाई एचडीएफसी एक ऐसा बैंक है कि आप इसको एक तरीके से अपना रिटायरमेंट प्लान के लिए चूज़ करें। ओके, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल प्लान मत करें, रिटायरमेंट प्लान आपको अच्छा रिटर्न ये एचडीएफसी बैंक दे सकता है। ओके, बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से या कोई RA से डिस्कस कर सकते हैं, सेबी रजिस्टर्ड। ओके, चलिए तो अब आगे बात करते हैं। अच्छा, डिविडेंड की बात करूं तो 19.5 रुपये का मार्केट एचडीएफसी ने का ऐलान हुआ है कि 19.5 का आपको डिविडेंड भी दिया जाएगा पर शेयर। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं, अब मैं पूरी PDF आपको शेयर कर दूंगा, तो आप जा कर के यहाँ पर कंसोलिडेटेड रिजल्ट भी देख सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पहले से बड़े मतलब ज़्यादा आएंगे। इतने ज़्यादा करोड़ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी सब्सिडीज़ के भी रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तो मार्केट को उसको रिएक्ट करना है, मंडे के दिन किस तरीके से रिएक्ट करते हैं हम ज़रूर देखेंगे। अच्छा, बाकी अगर स्टॉक 39 रुपये बढ़ा है स्टॉक प्राइस। ओके, लगभग 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। ठीक है, तो अब अगर इसमें मार्केट फटता है एचडीएफसी का तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी आपको अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो क्या क्या लेवल्स बन सकते हैं उसको फटाफट से हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो एक कमजोरी के साथ मार्केट खुलता है और एक तेजी में बंद होता है जबरदस्त। सारे मार्केट, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उस न्यूज़ को न्यूट्रलाइज करके और मार्केट फटना शुरू करता है। ठीक है, निफ्टी की अगर बात करेंगे तो अपसाइड मार्केट अब खुला हुआ है और तेजी मेरे को नजर आ रही है। सीधी सी बात है, कैसे 22,175 के ऊपर अगर मार्केट चलना मतलब सस्टेन करने की कोशिश करता है और निकलता भी है तो आप छोटा सा एसएल लेकर के मार्केट को चेज कर सकते हैं, निफ्टी को चेज कर सकते हैं। और आपका टारगेट यहां से होने वाला है सबसे ऊपर 22,175 के ऊपर आपको टारगेट मिलेगा 22,330 का। ठीक है, सॉरी 22,230 का, 330 नहीं 22,230। ओके, ये आप यहां तक का चेस कर सकते हैं, पहला टारगेट। इसके ऊपर निकलेगा मार्केट तो आपको दूसरा टारगेट मिलेगा यहां से 22,290, मार्क कर लेते हैं 22,290, और 290 से 310 तक का आपको मूव मार्केट दे सकता है। ठीक है, अब जब 300 पे थोड़ी मतलब क्या कहते हैं कि कॉल राइटिंग हल्की होने लगेगी, जब 290 पर मार्केट आ जाएगा, और 300 एक तरीके से मेरे को साइकोलॉजिकल लेवल भी नहीं लगता है, तो मार्केट यहाँ थमना नहीं चाहिए। 310 के ऊपर आपको मार्केट दे सकता है 22,340, 340 और 360 तक का मूव मार्केट मुझे लगता है कि आपको कल यानी सोमवार को मार्केट मूव देता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, तो आप इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए। अपसाइड मार्केट डेफिनेटली तो कुछ भी नहीं है मार्केट में। ओके, और कहना भी नहीं चाहिए। ओके, हो सकता है कि मार्केट आपको ऊपर अच्छा खासा मूव दे। ओके, डाउन साइड देखिए, हो सकता है मार्केट एक आपको क्या कर ट्रैप करने की कोशिश करे। तो ट्रैप किस केस में और कहाँ तक आपको करना है, किस तरीके से आप ऑपरेटर अगर आपको ट्रैप करता है तो आप ऑपरेटर को कैसे चेज करेंगे, किस केस में आपको चेज करना है। तो देखिए, डाउन साइड तभी आपको प्लान करना है जब मार्केट यहाँ से 22,100 के नीचे निकल जाए, उससे पहले आप प्लान मत कीजिएगा। ठीक है, अगर 22,100 के नीचे निकलेगा तो आप उसको चेज कीजिएगा 22,060 तक। ठीक है, 22,060, 22,040 तक, इसके नीचे आप बिल्कुल मत देखिए मार्केट को। ठीक, यहाँ पर आएगा मार्केट आपको फंसाएगा, समझेगा। हो सकता है मार्केट ऐसे भी हो सकता है यहाँ से गिरे 100 तक आए और 100 से टर्न कर जाए, तो आपको रेडी रहना है। यहाँ पर अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर डाउन साइड के लिए रिजेक्शन मिलता है तो आप उसको अप साइड चेज करने का प्लान करें। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी का। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो फटाफट से बैंक निफ्टी को भी समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी जो क्लोज हुआ है वो क्लोजिंग बहुत अच्छी है, और देखिए कितना बढ़िया मूव मिला है बैंक निफ्टी में। अगर किसी ने बॉटम पे, आप देखो पहली मार्केट ने बता दिया कि न्यूज़ रॉन्ग है तो मार्केट अपसाइड फटना था, ये आपको समझना पड़ेगा एक्सपीरियंस के साथ। ओके, तो मार्केट यहाँ से खुला और 15-30 मिनट के देख रहे हो ये क्या कैंडल है, रिजेक्शन देख रहे हो कितना बड़ा रिजेक्शन, और मार्केट फिर रुका नहीं है, रुका बिल्कुल नहीं है। ओके, फटता चला गया है।
ठीक है, लगभग देखें तो 700-800 पॉइंट की आपको मूव दे दिया मार्केट ने अपसाइड की तरफ, बहुत बढ़िया मूव दिया है। 700 भी नहीं कहेंगे यार, अगर मैं कहूँ कि लो इसने लगाया कितना 46,600 और यहाँ पर 47,600, 1000 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया मार्केट ने। पर मार्केट की क्लोजिंग देखें तो 574 के आसपास आई है। ओके, तो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ 574, यहाँ पे 560, 570, ठीक है। अच्छा, अब अपसाइड प्लान कब करेंगे, जब मार्केट यहाँ से 47,680, 690 के ऊपर चलना शुरू करेगा, तब आप अपसाइड में बैठेगा। रिजेक्शन बनता है यहाँ से तो आप रिजेक्शन में भी स्कैल्प मार सकते हैं। अगर डाउन अपसाइड के लिए रिजेक्शन बनता है तो आप स्कैल्प मारिए यहाँ तक जहाँ पर मार्केट की क्लोजिंग आई है। ओके, फिर यहाँ से फिर आपको अपसाइड मूव मिल सकता है। ठीक है, तो आपको इन लेवल्स पे रिएक्शन देखना है, मार्केट क्या कर रहा है। 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट पर आप कैंडल्स देखिए क्या रिजेक्शन मिल रहा है, कैंडल सब बताती हैं। ओके, चलिए, तो 47,700 के ऊपर मार्केट टिकना शुरू करेगा तो आप प्लान करेंगे यहाँ से 47,900 तक का फर्स्ट टारगेट। ओके, सेकंड टारगेट होगा 48,050, थर्ड टारगेट 48,150। मैं मार्क करता जा रहा हूँ, हर 150 पॉइंट में मार्क कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि निफ्टी बैंक कुछ इस तरीके से मूव दे सकता है। और 48,300 ये आपको मूव देखने को मिल सकता है कब? कल के दिन। ठीक है, ओके, अपसाइड मुझे लग रहा है मार्केट फटने को रेडी है और बहुत अच्छा मूव देगा। देखिए ना, अगर आप ये देखेंगे कितना बढ़िया मूव दिया है मार्केट ने। अगर ये इस कैंडल पे भी अगर आपने बनाया होगा, जो इसने यहाँ पर क्या कहते हैं गैप फिल किया था, और उसके बाद मार्केट क्या फटा है। ठीक है, डाउन साइड का प्लान कब करना है? 47,400 के नीचे स्कैल्प ही करना है, कोई बड़ा मूव नहीं आपको सोच के चलना है। ठीक है, 47,400 के नीचे गया तो 47,300, और 300 के नीचे टिका तो एक मूव आपको ये मिल सकता है 47,150, 140 तक का। ठीक है, इसके नीचे मैं मार्केट को फिलहाल नहीं देखता हूँ। मार्केट अभी अपसाइड के लिए पूरी तरीके से बन चुका है और लगता है गिफ्ट निफ्टी भी इंडिकेट कर रहा है कम से कम 90 से 100 पॉइंट मार्केट कल के दिन गैप अप हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, कोई श्योरिटी नहीं है, देखेंगे किस तरीके से मार्केट होता है ओपन। अगर नहीं होता, फ्लैट होता है तो और अच्छी बात है, बड़ा मूव देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।